नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज के हालात के बारे में। आज हम बात करेंगे समाज के विकास में अक़लियती तंजीमों के योगदान के बारे में। दरअसल बिहार में अक़लियतों की कई बड़ी तंजीमें हैं जो न सिर्फ अक़लियतों के तालीमी और समाजी हालात को बेहतर बनाने की मुहिम में जुटी है, वहीं आखिरी पायदान पर खड़ी अक़लियती आबादी के बीच जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज अक़लियती तंजीमों की उस कोशिश के बारे में बात करते हैं। आज़ादी से काफ़ी पहले से ही अक़लियतों के विकास के सिलसिले में अक़लियती संगठनें काम करती रही हैं। आज़ादी के बाद अक़लियती तंजीमों ने मजहबी कामों के अलावा अक़लियती आबादी के शैक्षणिक और सामाजिक मसलों को भी हल कराने की कोशिशें की है। ये और बात है कि अक़लियती तंजीमें एक साथ मिलकर काम नहीं करती हैं, बल्कि सभी का अपना अलग अलग दायरा है, लेकिन मकसद अक़लियतों के विकास के साथ ही गरीब आबादी को मुख्य धारे से जोड़ना है। इस सिलसिले में अक़लियती तंजीमें कितनी कामयाब हुई हैं, इस बारे में बुद्धिजीवियों का ये कहना है। कई तंजीमें ऐसी हैं जिनका बहुत अहम रोल है। एक तो सबसे अहम तंजीम है इमारत शरिया, इदारा शरिया भी है और जमीयतुल उलमाए हिंद भी है। तो ये तंजीमें ऐसी हैं जो मुल्क व कौम के लिए और अक़लियतों के हवाले से भी काम करती रही हैं। जो उनके ज़राए हैं उसके हिसाब से तो वो अपने खिदमात कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कुछ माइनॉरिटीज़ के नाम पे हैं जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए इन सभी इदारों और सभी लोगों को मिल करके मुत्तहिद होकर के माइनॉरिटी रिजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा भी माइनॉरिटीज़ के लिए है। बात बिहार की करें तो बिहार में कई ऐसी अक़लियती संगठनें हैं जो कई दशकों से अक़लियती आबादी के साथ ही गरीब और पिछड़े तबके के विकास के सिलसिले में काम करती रही हैं। ख़ास तौर से इमारत शरिया और इदारे शरिया का पटना में ही मुख्यालय है। ये दोनों तंजीमें दूसरे सूबों में भी काम कर रही हैं। बात इमारत की करें तो इमारत करीब 100 सालों से मुस्लिम अक़लियत को खुशहाल ज़िंदगी मुहैया कराने की कोशिश करती रही है। इमारत का जहां दीनी मामलों में अहम योगदान रहा है, वहीं शिक्षा व स्वास्थ्य के सिलसिले में भी इमारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। कोई भी कम्युनिटी जब तक सेहतमंद नहीं रहेगी वो कुछ कर नहीं सकती है। तो सेहत के लिए अवेयरनेस और बेदारी पैदा करने का काम किया, चाहे वो दिल की बीमारियों के लिए हो या कैंसर अवेयरनेस की बात हो या अलग से बाज़ाब्ता हेल्थ कैंप कायम करने की बात हो। तो हर साल 10 जगह पर हम लोग फ्री हेल्थ कैंप करवाते हैं और 4 जगहों पर तो बाज़ाब्ता इमारत शरिया की तरफ से हॉस्पिटल कायम है। इमारत के महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी कहते हैं कि अक़लियती संगठनें अक़लियती आबादी के बीच तालीमी और समाजी विकास की मुहिम चला रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में सरकार को भी पहल करने की अपील की है। और एक बड़ा प्लान हम लोगों ने किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में लड़कों की मेयारी तालीम के लिए इदारे खोले जाएं और 10+2 के CBSE बोर्ड के मुताबिक स्कूल कायम किए जाएं, जिसकी तरफ इस साल से हम लोगों ने अपना कदम बढ़ाया है। उसी तरह अक़लियतों के मसले को हल करने के सिलसिले में इदारे शरिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इदारा देश के कई सूबों में काम करने का दावा करती है। इदारे की माने तो अक़लियत ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के विकास और उनके मसले के हल के सिलसिले में इदारा न सिर्फ मुहिम चला रही है, बल्कि मौजूदा वक्त के मिजाज के मद्देनज़र अक़लियतों की तालीमी मुश्किलों को हल करने की कोशिश भी की जा रही है। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 14 स्टेट में अब तक हम लोगों की शाखें हैं। अब बिहार के तो तकरीबन हर ज़िला में हम लोगों की ब्रांच है, जहाँ तालीम के एतबार से भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की कोशिश से बहुत सारा मामला भी रोशनी में आया। बहुत सारी जगह जहालत दूर हुई है। हमारे बहुत सारे उलमा हैं जो काम कर रहे हैं। तो तालीम एतबार से भी इदारा शरिया खूब काम करता है। अक़लियती तंजीमों की माने तो अक़लियतों का सबसे बड़ा मसला तालीम से जुड़ा है, जिसे हल करने की कोशिश अक़लियती तंजीमों की तरफ से की जा रही है।
वो ये भी अपील करते हैं कि सरकार अक़लियती इलाकों में स्कूलों की स्थापना करे, साथ ही रोज़गार का मौका मुहैया करे तो अक़लियती आबादी की मुश्किलें काफ़ी हद तक हल हो सकती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियती समाज के विकास में अक़लियती तंजीमों के योगदान के बारे में। अक़लियती तंजीमें आधुनिक शिक्षा को लेकर काफ़ी संजीदा हुई है। उनकी माने तो दीनी तालीम के साथ साथ तकनीकी तालीम की बेहद ज़रूरत है ताकि अक़लियती आबादी के वो बच्चे भी रोज़गार से जुड़ सकें जो तकनीकी तालीम की कमी के कारण बेरोज़गार रह जाते हैं। बदलते वक्त में अक़लियती तंजीमों का मिजाज भी बदला है। अब मुस्लिम तंजीमें भी आधुनिक तालीम को लेकर बेहद संजीदा दिखाई देती है। उनका दायरा सिर्फ मजहबी मामलों तक महदूद नहीं है, बल्कि अब वो तालीम, स्वास्थ्य और आखिरी पैदान पर खड़ी अक़लियती आबादी को रोज़गार मुहैया कराने की भी कोशिशें करती नज़र आती है। जमात इस्लामी की माने तो अक़लियतों का सबसे बड़ा मसला शिक्षा से जुड़ा है। जमात के मुताबिक उनकी तंजीम कई इलाकों में गरीब बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम की है। उसी तरह जमीयत उलमा बिहार बेरोज़गार और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कर्ज देने की स्कीम चला रही है। तो मुसलमानों के इक़्तिसादी हालत सुधारने की जो कोशिश करते हैं उसके लिए हम लोगों ने पूरे मुल्क में मुस्लिम फ़ंड है, लगभग 200 मुस्लिम फ़ंड हमारा कायम है। बिहार में भी हमारा मुस्लिम फ़ंड है, लगभग 25 करोड़ रुपए हमारे उस मुस्लिम फ़ंड में बिहार में पटने में हर ज़िला वाइज होता है। जहाँ जहाँ लोग इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ कर लेते हैं। पटने में है 25 करोड़ रुपया है उसमें मुस्लिम फ़ंड में, जिसमें हम 5,000 से 25,000 तक बगैर सूदी कर्ज देते हैं साल भर के लिए। बिहार में 40-45 स्कूल्स चल रहे हैं। 10+2 के भी अदारे हैं और मदारिस भी हैं। इसके अलावा वन टीचर स्कूल के नाम से मकातिब का क़याम हमने पूरे बिहार में 40-50 मुकामात पर कर रखा है। लड़कियों के लिए भी हाई स्कूल हमने कायम किए हैं। ये पूरे बिहार में गया, दरभंगा, मलमल, अररिया कोट, मोतिहारी, बिहार शरीफ, भागलपुर वगैरह में हमारी कोशिशें चल रही हैं। बुद्धिजीवियों की माने तो समाज के विकास और सांप्रदायिक सद्भावना बनाने में अक़लियती तंजीमों के योगदान से इनकार नहीं है, लेकिन अक़लियती तंजीमों की तरफ से की जा रही लगातार कोशिशों के बाद भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हालत बेहद खस्ताहाल है। ये बतौर ख़ास जो है MSDP जो है ये तो अक़लियतों के लिए ही स्कीम है और इसमें मुझे लग रहा है कि इन स्कीमों का सही मानों में नफाज हो जाए तो अक़लियतों का बड़ा मसला हल हो जाएगा। देखिए, जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं यकीनन उनका काम बड़ा है और बड़ा काम कर रहे हैं। आप ये जानें कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ये और समाज, ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट और समाज को जोड़ने का काम करती है। यानी हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज़ को क्या दिक्कत पेश आ रही है, उसके जो दरपेश मसले हैं उनको वो गहराई तक उन गहराई तक पहुंचती है ये ऑर्गेनाइजेशंस। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार भी अक़लियती समाज के विकास को हल करने के सिलसिले में कई योजनाएं चलाने का दावा करती आई है, लेकिन अक़लियती तंजीमों की कोशिश और सरकार की स्कीमों के बाद भी अक़लियतों की सूरत हाल में कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आता है। आज भी 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। कृषक मजदूरों की तादाद 60% के करीब है। सरकारी नौकरियों में उनकी तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 60% से ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। सवाल काफ़ी गंभीर है कि तमाम कोशिशों के बाद भी अक़लियती आबादी के बड़े हिस्से की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हालत क्यों नहीं बदल पाई है। इस मामले में समाज के जानकारों का ये कहना है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा की जो रिकमेंडेशन है उसको ही इम्प्लीमेंट करने से इस कौम का कुछ माइनॉरिटीज़ का हो सकता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट साइड से कंप्लीट नेग्लिजेंसी है। इसलिए कि हमारे यहाँ शरह तालीम जो है या नाखानदगी का जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है।
तो इसको जब तक कम नहीं किया जा सकता है, हमारे बच्चे जब तक तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हुनरमंद नहीं होंगे, ख़ास तौर से उनको जो टेक्निकल तालीम है या वोकेशनल की जो तालीम है वो नहीं मिलेगी, तब तक रोज़गार में वो दूसरों से कंपटीशन ही नहीं कर सकते हैं। जमात इस्लामी और इमारत शरिया सूबे के ग्रामीण इलाकों में तालीमी संस्थाएं कायम करने का दावा कर रही हैं। जमात इस्लामी की तरफ से कई इलाकों में तालीम का इंतज़ाम भी किया गया है। जिन इलाकों में शैक्षणिक संस्थाएं नहीं हैं, उन इलाकों में तालीमी इदारों को कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। और हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हम गांव-गांव तक वन टीचर स्कूल, स्ट्रीट स्कूल कायम करें। हमने कई स्ट्रीट स्कूल कायम किया है, जो स्लम एरियाज़ में हमारे बच्चे खेलते उड़ते रहते हैं, उनको जमा करके स्ट्रीट ही में किसी जगह पर उनको पढ़ाने का नज़्म किया है। तो इमारत शरिया ने समाजी खिदमात को अव्वलीन तरजीह दी शुरू से, और कम्युनिटी को समाजी तौर पर बेहतर बनाने की कई सतह से कोशिशें की हैं। समाज के जानकारों के मुताबिक जब तक गरीब अक़लियती आबादी के बीच तालीम का मुकम्मल इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, अक़लियतों की बड़ी आबादी तालीम से दूर रहेगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त डॉक्टर एजाज़ अली कहते हैं कि इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तालीमी मरकज़ कायम करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने एक डिमांड किया सरकार से कि तालीमी मरकज़ का इंतज़ाम किया जाए, सरकार उस पर एग्री हुई, इंतज़ाम कर रही है। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में तालीमी मरकज़ का इंतज़ाम हो। इसी पर हमारा पहल चल भी रहा है इस वक्त। हालत यह है कि गरीबी और तंगहाली के कारण लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के उम्र में ही काम पर लगा देते हैं ताकि घर का चूल्हा रोशन हो सके। अक़लियती तंजीमें इस मसले के हल की भी कोशिश करती नजर आती है। उधर जानकारों के मुताबिक जब तक आखिरी पैदान पर खड़ी अक़लियती आबादी को आरक्षण के दायरे में नहीं लाया जाएगा, उनकी हालत नहीं बदलेगी। यहाँ पर देखिए, एक तो तालीम का मसला है, एक बहुत ही बड़ा मसला तालीम का है, लेकिन तालीम ही के साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो गरीब लोग यहाँ बसते हैं, अक़लियत के बिलखुसूस, उनके यहाँ चूँकि माश का मसला है, तो उनके रोज़गार और माश के सिलसिले में भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। अब होता यह है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के बजाय जब हम जाते हैं गाँव में और बच्चों गार्जियन से कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये तो दिन भर में 100 रुपये 50 रुपये कमा के हमें देता है, तो उनके लिए रोज़गार का एक बड़ा मसला है। सूबे की अक़लियती तंजीमें तकनीकी तालीम को बढ़ावा देने के लिए अपनी सतह से न सिर्फ कई संस्थाएं कायम की है, बल्कि सरकार से भी इस सिलसिले में पहल करने की अपील करती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियती समाज के विकास में अक़लियती तंजीमों के योगदान के बारे में। इससे इनकार नहीं है कि अक़लियती तंजीमों ने गरीब अक़लियती आबादी को मुख्य धारे में शामिल कराने की कामयाब कोशिश की है। तालीम से लेकर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से लेकर रोज़गार हासिल कराने में अक़लियती तंजीमों की बड़ी भूमिका रही है। बुद्धिजीवियों ने उनके कामों की सराहना की है, साथ ही आज के मौजूदा ज़माने के मुताबिक अपने कामों में कुछ बदलाव करने की अपील भी की है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक अक़लियती संगठनें कई स्तर पर समाज के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वो ये भी अपील करते हैं कि अक़लियती संगठनों को अपने काम में बदलाव करना चाहिए। उनके मुताबिक अक़लियतों के नाम पर काम करने वाली तंजीमों के बीच आपसी तालमेल नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि देश की अक़लियती तंजीमें अक़लियतों के मसले पर एक साथ खड़ा हो जाए तो समाज के विकास में क्रांति आ सकती है। और हम समझते हैं कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और तब ज़्यादा मौसर अंदाज में कौम का भी काम करेंगे, अक़लियतों का भी काम करेंगे और मुल्क की फलाह के लिए भी जो है ये मौसर इक़दामात कर सकेंगे। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसे किस तरह से डिसिमिनेट किया जाए गांव तक, एक एक छोटे छोटे लोगों तक, ताकि उससे इस्तेफ़ादा कर पाएँ वो। और हेल्थ,
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, वो कम्युनल हार्मनी। हम तरक्की तभी करेंगे जब समाज में कम्युनल हार्मनी रहेगी। हमारे सोसाइटी में, चूँकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें यकीनी तौर से हमें इसको इंश्योर करना होगा कि सब लोग भाईचारे की तरह भाईचारा इस्तेमाल करें और उस तरह रहें। इनको चाहिए कि जो स्किल डेवलपमेंट है, टायर पंक्चर बनाना, सिलाई का काम करना, छोटे छोटे मशीन बनाना या साइकिल पंक्चर बनाना, या फिर जो दस्तकारी होती है और मुख्तलिफ दस्तकारी भरी पड़ी हैं, इस पर काम करना चाहिए ताकि मुसलमानों में स्किल डेवलपमेंट को एक रास्ता मिले और वो उनकी रोजी रोटी का जरिया भी बने। जानकारों की माने तो अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों योजनाएं होने के बाद भी अक़लियती आबादी की मुश्किलें हल नहीं हो पाती है। सियासी पार्टियां चुनाव के समय अक़लियतों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अक़लियतों के मामले पर कभी भी संजीदा कोशिश नहीं की जाती है। यही वजह है कि उनकी नुमाइंदगी सियासत से लेकर रोजगार और सरकारी नौकरियों में लगातार घटती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को यूनाइट होने की ज़रूरत है कि हम आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, हमारा जो हक़ है वो हमको मिलना चाहिए। उसके लिए रिजर्वेशन की लड़ाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत जनता दल राष्ट्रवादी अक्सर व बेशतर इस पे काम कर रही है। हम गांव-गांव में काम कर रहे हैं, लोगों को मुत्तहिद कर रहे हैं। जाहिर है जब तक वक्त के मिजाज के मुताबिक समाज की तरक्की का काम अपनी रफ्तार नहीं पकड़ता है, तब तक सिर्फ बातें होती है, ऐलान होता है, लेकिन काम नहीं होता है। अक़लियती तंजीमों ने अक़लियतों की मुश्किलों को हल करने के लिए खुद पहल की है, सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की मुहिम में जुटी है। साथ ही सरकार से अपील करती है कि सरकार भी उनकी इस कोशिश में उनका साथ दे। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।